हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो आज हम पॉलिटी के टॉप 100 जीके का क्लास 2 देखने वाले हैं। हमने क्लास 1 कर लिए हैं, तो क्लास 2 आज देखते हैं। तो चलिए देखते हैं पॉलिटी के टॉप 100 जीके। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो सर्वाधिक है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई थी? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई थी। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे? तो सुकुमार सेन थे। भारत की सर्वोच्च विधि है? तो संविधान। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं। इसमें से जो 7 सदस्य हैं वो राज्यसभा के होते हैं, बाकी 15 सदस्य हैं जो लोकसभा के होते हैं। भारत के किस राज्य के लिए राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? तो जम्मू कश्मीर में। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना को। संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लिखित शब्दावली विधि का समान संरक्षण किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न देखिए, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी कर सकता है? तो 5 प्रकार की जारी कर सकता है। इसकी चर्चा आर्टिकल 32 में। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 के ए में है। भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? तो कनाडा के देश से आधारित है। संसद व अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है? यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति न दे तो 6 महीने के बाद। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 51 के ए में। संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पंचायत राज विषय है? तो राज्य सूची में है जो पंचायत राज विषय है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठन करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 में। मूल कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष अंतर स्थापित किया गया था? तो 1976 में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, सभी इंपॉर्टेंट है। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श से वर्णित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भारत के आधारभूत उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? तो प्रस्तावना में किया गया है। भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया? तो क्रिप्स प्रस्ताव में किया गया था 1942 में। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। यह कथन किसका है कि भारत संविधान का संघीय कम है और एकात्मक अधिक है? तो केसी हियर का ये कथन था। आगे देखिए, संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की संख्या क्या है? तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है? तो 1/10 होता है। आगे देखिए, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 21 के तहत। किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1909 में। और पार्लियामेंट सुधार भी आया था 1909 में। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 263 में वर्णित है। संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस देश के संविधान से उद्धृत है, लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए, सरकारी उपक्रम समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो हमने पीछे ये देख लिया था कि लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं।
राजस्थान उच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, मतलब क्रमशः में पूछ रहा था। तो राजस्थान में हुई थी 1949 में, इलाहाबाद में हुई थी 1866 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व लोक सभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया? तो 39वां संविधान संशोधन जो 1975 में हुआ था उसके द्वारा। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रपति नहीं जारी कर सकता है। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? तो गुजरात में की गई थी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 360 में। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो संसद को है। भारत की संप्रभुता किस में निवास करती है? तो भारत की जनता में। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सहायता से राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वाचक होते हैं? तो 3 वाचक होते हैं। राष्ट्रपति कितने समयांतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात। भारतीय संविधान में शामिल संवर्धित सूची किस देश के संविधान की देन है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो भारत की जनता में। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? तो भाग 3 में। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 19 के आई में या क में निहित है। राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे देखिए, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा किस प्रकार का अधिकार है राज्यसभा का? तो केवल सिफारिश अधिकार है, मतलब सिर्फ सिफारिश कर सकता है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो परिसीमन आयोग करता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या होता है? तो स्वतः समाप्त हो जाती है। मतलब मानिए कि आप गए भारत से, मान लीजिए मालदीव गए, अगर जो वहाँ की आप नागरिकता ले लिए तो भारत का नागरिकता आपको स्वयं समाप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना के। संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त गणतंत्र शब्द का क्या तात्पर्य है? तो भारत का राज्य अध्यक्ष निर्वाचित होगा। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में, मतलब अनुसूची में किया गया है? तो 5वीं तथा 6ठी अनुसूची में किया गया है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में। आगे देखिए, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत के शासन अध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? तो प्रधानमंत्री के लिए किया जाता है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्नी कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को भारत का मैग्नी कार्टा कहा जाता है। विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया है? तो 1909 के अधिनियम के अंतर्गत दिया गया है। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो ब्रिटिश राष्ट्र कुल का एक अधिराज्य था। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ, तो सर्वप्रथम कब गठन हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक संसद में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाएगा? तो 60 दिन तक अगर जो लगातार संसद में अनुपस्थित रहता है तो उसकी अध्यक्षता रद्द कर दी जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपनी प्रतिनिधि भेजता है? हाँ, भेजते हैं।
अब तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों का निधन हुआ है? तो 3 प्रधानमंत्री जो अब तक पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई है। केंद्र सरकार और संवैधानिक प्रधान कौन होता है? मतलब केंद्र सरकार का जो संवैधानिक प्रधान है वो कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को निर्देशित किया जाता है। देशी नरेशों के प्रीवी प्रिंसों और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया? तो 26वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की थी? 33वें संविधान संशोधन ने। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किस मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया? तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता और अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 15। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो किसी सदन में भी विधेयक को पेश किया जाता है। विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम बताइए? तो नेपाल है। राष्ट्रपति पद पर सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया? तो 1956 में किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो अनुच्छेद 32 को। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 243 है। भारत का संपूर्ण संविधान किस तिथि से प्रभावित हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 से। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का नया परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? तो 2026 के जनगणना के बाद। राज्यसभा किसी धन विधेयक को कितनी अवधि तक रोक सकती है? तो 14 दिन तक रोक सकती है। गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? तो 1987 में। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? तो महापौर कहते हैं। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी? तो 14। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी जब संविधान बना था। भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो 22 भागों में विभाजित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? तो भारतीय संसद को है। कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार को मतलब आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जाता है। संसद में जिस प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया जाता है वह है तारांकित प्रश्न। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का न्यायवादी। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? तो राज्यसभा कर सकता है 2/3 बहुमत से। लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितनी प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक है? तो 10%। मूल अधिकारों में राज्य के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो फजल अली की अध्यक्षता में। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था? तो 1962 में। किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से पारित किया? तो 1976 में। तो यहाँ तक हमारा टॉप 100 जीके समाप्त होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।